Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study about the electrical properties of solid. And guys, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं 2 वीडियोस में कवर करने वाली हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। तो लास्ट में इसके कुछ जो पार्ट रह जाएगा वो से नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करूँगी और उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो solids, many solids conduct electricity. ओके, मीन्स कि जितने भी सॉलिड हैं उनके पास कंडक्टिविटी शो करने की प्रॉपर्टी होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी solids are classified into 3 categories: conductors, insulators and semiconductors. Okay, conductors, the substances that conduct electricity are called conductors, like all metals generally, like copper, iron, silver, etc. All metals are the good conductor of electricity. Next is your insulators that do not conduct electricity. Example plastic है, phosphorus, sulfur, wood, etc. These are the conductors. Now comes to the semiconductor. Semiconductor means कि ऐसे substances जो कुछ प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर की शो करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इंसुलेटर्स की, यानी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की जो प्रॉपर्टी शो करते हैं दे आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स. ओके, हम सेमी कंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, सेमी कंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स एंड एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स ऐसे सेमी कंडक्टर्स हो जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं. उनका प्योर फॉर्म जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम प्योरेस्ट है. इसमें मतलब अगर सेमी कंडक्टर है तो उसमें केवल सिलिकॉन के एटम होंगे या जर्मेनियम के ही एटम होंगे. एक्सटेंसिव की बात करें तो एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर्स में कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड होंगी. ओके, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. और एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इम्प्योरिटी की वजह से बढ़ती है. ठीक है, इम्प्योरिटी मीन्स कुछ आपके कुछ इम्प्योरिटी एटम्स आके उसमें डोप होते हैं, अभी हम डोपिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसमें ऐड हो जाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर्स को ही इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस पार्ट को, एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर के पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी, अदरवाइज़ ये वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा. ओके, तो एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर आपके 2 तरह के होते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स. ओके, अब डेफिनेशन देख लेते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स and semiconductors की. The solid which have conductivity in the range of 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse are called conductors. ऐसे सॉलिड्स को हम कंडक्टर कहते हैं जिनकी कंडक्टिविटी 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के रेंज में है. एंड इंसुलेटर में यही कंडक्टिविटी बहुत ही लो रेंज की हो जाती है और वो होती है 10 to the power -20 टू 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में. और वहीं हम बात करें सेमी कंडक्टर्स की तो सेमी कंडक्टर्स में ये रेंज 10 to the power -6 टू 10 to the power 4 हो जाती है. मीन्स आपकी इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो आपके कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है. ओके, अब कोई भी सब्सटेंस जो है हमारा वो कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे, क्या लॉजिक है इसके पीछे, वो एक्सप्लेन करती है हमारी बैंड थ्योरी. या आप एग्जांपल आप देख रहे हो, ये डायग्राम है बैंड थ्योरी का. इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो भी ये आपके मेटल का है, ये आपका इंसुलेटर है और दिस इज़ योर सेमी कंडक्टर्स. ओके,
ओके, जो मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, व्हेन दे आर क्लोज इन एनर्जी, they overlap each other and form molecular orbitals. Okay, and the set of molecular orbitals are called band. यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो ये बैंड है क्या? जो मेटल्स होते हैं उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं, सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होता है वो आपका बैंड कहलाता है। ओके, दो तरह के बैंड होते हैं, लोअर एनर्जी वैलेंस बैंड एंड हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड। ओके, मेटल्स में आप क्या देख रहे हैं कि जो लो एनर्जी वैलेंस बैंड है, जो कंप्लीटली फिल्ड है, वो आपके हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड पर जब ओवरलैप करता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ईजिली हो जाता है। आई रिपीट, लो एनर्जी वैलेंस बैंड हाई एनर्जी कंडक्शन बैंड में अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली ट्रांसफ़र कर पाते हैं बिकॉज बोथ द बैंड्स आर ओवरलैपिंग। वैलेंस completely filled, low energy completely filled valence band overlap with the higher energy empty conduction band so that the flow of electron can easily takes place. So the metal conducts electricity. ओवरलैपिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजी हो जाता है, दैट इज़ वाई द मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वहीं हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में लो एनर्जी वैलेंस बैंड एंड हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप ज़्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड में ईजिली जंप नहीं कर पाते हैं, एंड जब वो जंप नहीं कर पाते हैं दैट मीन्स दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं हम बात करें सेमी कंडक्टर्स की, तो सेमी कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप जो होता है वो थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप कर सकते हैं ऑन द हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं एंड दे शो सम कंडक्टिविटी। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं व्हेन वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप विद द हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड, then the electrons can easily flow under the effect of applied electric field and hence metal show conductivity। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की कि when जो आपका वैलेंस बैंड है पार्शियली फिल्ड है या कम्प्लीटली फिल्ड है और वो हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड पे अगर ओवरलैप करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजी हो जाएगा फ्रॉम दी लोअर एनर्जी वैलेंस बैंड टू हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड, और मेटल्स क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। और यही बात अगर हम देखें इंसुलेटर की, इफ़ द गैप बिटवीन द filled valence band and empty conduction band is large, gap is large between valence band and conduction band, electron cannot jump, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते, एंड हैज़ द सॉलिड हैज़ एक्सट्रीमली लो कंडक्टिविटी। तो ऐसे सॉलिड्स की कंडक्टिविटी कैसी होती है, बहुत ही लो होती है, एंड हैज़ बिहेव एज अ इंसुलेटर, इसलिए वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और इफ़ गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, दोनों के बीच का गैप जो है वो स्मॉल है, एंड सम इलेक्ट्रॉन कैन जंप एंड शो कंडक्टिविटी, और कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं हायर कंडक्शन बैंड में और वो कुछ कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, एंड हेंस दे एक्ट एज अ सेमी कंडक्टर, इसलिए वो सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। आई वाज सच में दिस इज द band theory that explain the behavior of conductors, insulators and semiconductors. Okay, and now we are going to study about the effect of temperature on electrical conductivity. ओके, मेटल्स के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे।
क्यों होगा? क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से उनमें जो मेटल्स में जो आयन्स होंगे, जो एटम्स होंगे, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वाइब्रेट जब वो करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होगी वो रुकेगी, मतलब देयर इज अ हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी? लो होगी। ओके, सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर एनर्जी बैलेंस बैंड से जंप करके हाई एनर्जी कंडक्शन बैंड में जाएंगे एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकते हैं। और इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं हम उन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं। ओके, and the conductivity of such type of semiconductor increases on adding some impurities। और इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर्स की अगर हमें कंडक्टिविटी और बढ़ानी है तो हमें उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ेंगी, एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़ टू द सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड डोपिंग। उस प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं। एंड डोपिंग कैन बी डन आइदर विथ एडिंग इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़। जो हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग हम इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज से भी कर सकते हैं। और इस तरह से जो सेमीकंडक्टर्स हमें ऑब्टेन होते हैं उन्हें एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो हम पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। Okay, this marks the end of this video. If you like this video, please give it a big thumbs up. Do subscribe my channel. Please share it with the needy students. And thank you.